वरना अब की नौजवान आया था तो केवल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है। अब की जब नौजवान अपना घर छोड़ के दिल्ली आएगा तो देश के प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, उससे नीचे कोई समझौता नहीं होगा। इतने दिन से वो लोग जंतर मंतर पे बैठे थे, क्यों आपने बातचीत नहीं की? जो अराजकता का सपना देखते हैं ना मेरे भाई, देखो नेपाल में भी जो अराजकता हुई, सत्ता में विपक्षी पार्टी नहीं आई। दोस्तों, नीट पेपर लीक पर डिबेट हो रही थी, जहां पर प्रियंका चतुर्वेदी ने देखिए कितने अच्छे तरीके से सुधांशु त्रिवेदी को एक्सपोज कर दिया है। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे आज। आप इस डिबेट को देखो। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग नए हो तो हम लोग के 350 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। प्लीज़ हम लोग को हेल्प करिए ताकि हम लोग 1K सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द अचीव कर सके। आप इस डिबेट को देखो। जो दो बड़ी बातें उन्होंने उठाई हैं, जो नए मुख्य शिक्षा सचिव बने हैं उनके परिवार पर हॉर्टिकल्चर से सब्सिडी लेने का आरोप है। तो अब सवाल है कि व्यवस्था सुधरने की तरफ बढ़ रहा है या और सारी परेशानियां बढ़ रही हैं? ये परेशानियां तो बढ़ ही रही हैं, और जो प्रधानमंत्री खुद सेल्फी वीडियोस बनाकर मेजर्स बता रहे हैं, अंजना जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, एक कानून ऑलरेडी 2024 में लाए थे, पेपर लीक हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, सीबीआई इंक्वायरी गठित हुई थी। ये बात सत्य है कि सीबीआई के जो मुख्य आरोपी थे उनको बाइज्जत बरी कर दिया है, उनसे सारे चार्जेस उनके खत्म कर दिए गए हैं। 2024 में कड़ा कानून आता है, पर क्या उसने 2025 के पेपर लीक रोके? नहीं रोके। 2026 में पेपर लीक की वजह से कैंसिलेशन हुआ, री एग्जामिनेशन हुआ, 22 बच्चे मरे, क्या कुछ कर पाए? नहीं कर पाए। दूसरी चीज, हम बार बार टास्क फोर्स की बात कर रहे हैं, नंदन नीलेकनी जी की बात कर रहे हैं। 2024 में भी एक हाई लेवल कमेटी बनी थी, डॉक्टर राधाकृष्णन फॉर्मर इसरो चेयरमैन, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ एम्स, प्रोफेसर बीजे राव, प्रोफेसर राममूर्ति के, श्री पंकज बंसल, ये सारे लोग जाने माने लोगों ने कमेटी बनाई। क्या किया उन्होंने? 101 रिकमेंडेशंस दिए। आप उसमें से बताइए, सब धूल चाट रहे हैं, कोई भी रिकमेंडेशंस का लागू नहीं किया गया। और लगातार ये लोग इसी अग्रेशन में, इसी ब्रेजन बिहेवियर में कि हमने कोई कुछ नहीं पूछ सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, आज स्टूडेंट्स लोग इनको घुटनों के बल पे ले आए। तो प्रधानमंत्री ने कोई नया वादा नहीं किया है। जो ये कह रहे हैं संसद का में विरोध हो रहा है, 2024 में इलेक्शन से बस पहले ही ये बिल आया गया था, स्टूडेंट्स की वजह से, स्टूडेंट्स को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए और स्टूडेंट्स के लिए एक लीक प्रूफ एग्जामिनेशन के लिए हम सब ने उसमें सहभागी लिए थे और सबने मिलकर उसको पास किया था उस कानून का। क्या हुआ? इम्प्लीमेंटेशन हुआ? यही सरकार की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इज जस्ट दिस कि कोई जानता नहीं है कि कौन ऑर्डर्स देता है, जिसकी वजह से रैपिड एक्शन फोर्स पैलेट गन्स चलाती है। आज की अखबार में आया है, उनकी खुद की इंटरिम रिपोर्ट बता रही है। इतना फिजिक्स का ज्ञान दे रहे थे अभी बैठकर सुधांशु जी, वो खुद ही आज के इंडियन एक्सप्रेस में आया, इंटरनल रिपोर्ट कह रही है कि 7 पैलेट गन्स फायर की, जिसमें से 5 लोगों पे टारगेट हुई हैं, 3 उसमें घायल हुए। 3 कौन घायल हुआ है? 28 साल के एक जर्नलिस्ट है जो आउटलुक में काम करते हैं, एक 19 साल का दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, और एक 25 साल के इंसान है जो गुड़गांव में काम करते हैं। तो किस पे ये पैलेट गन्स चला रहे हैं? सिविलियंस पे, अनाम लोगों पे। AK-47 किसको दिखा रहे हैं आप? स्टूडेंट्स पर, अनाम लोगों पे उनकी फोटोज छाप रहे हैं फ्रंट पेज पे, उनको एम्बैरेस करने के लिए। तो आपकी मंशा ये नहीं है कि स्टूडेंट्स को न्याय मिले, आपकी मंशा ये है कैसे हम सरकार में, पहले तो धर्मेंद्र प्रधान का 2 साल बचाव किया, यूजीसी जैसे खतरनाक गाइडलाइंस लेकर आए, फिर भी इनका बचाव किया गया, और अब आकर कह रहे हैं कि हाँ हम ये सब करेंगे। ये ध्यान भटकाने वाली बातें हैं। बिल्कुल हम कल सहयोग करेंगे, हम सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, पर निष्कर्ष क्या है? 2024 और 2026 में क्या अंतर हो जाएगा? 6 साल की सजा होती 10 साल की हो जाएगी, 10 करोड़ फाइन होता 20 करोड़ हो जाएगा। पर इंप्लीमेंटेशन की बात है ना, मंशा की बात है, पॉलिटिकल विल की बात है, सुधांशु जो जी कि जवाब क्लियरली मिसिंग है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। मगर एसओपी यह है कि अगर पार्लियामेंट जैसी जगह के ऊपर अनआइडेंटिफाइड भीड़ आगे बढ़ रही हो, जहां आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उसके ऊपर चेक कर सके कि कौन सही है कौन गलत है, इसीलिए हमारी सरकार ने बहुत सावधानी रखी। जो उन्होंने कहा ना कि मुकदमे सब पे दर्ज नहीं किए, इन पे नहीं, क्यों? गेहूं के साथ घुन को नहीं पीसना चाहते थे। और पहला एसओपी यह है कि अगर अनियंत्रित भीड़ आगे आ रही है तो उसको एनी हाउ रोकना है, वरना इसमें से बैठा कोई व्यक्ति गारंटी ले ले। और एक और बात बता दूं, कोई गलत फहमी मत रखिए, अगर कोई भीड़ अंदर घुस जाती ना तो प्रियंका जी, अतुल जी कौनों किसी को पहचानता नहीं, 2-4 लोग जिनको पहचानते हो छोड़ दे, बाकी सबके लिए वो होती। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जो अराजकता का सपना देखते हैं ना मेरे भाई, देखो नेपाल में भी जो अराजकता हुई, सत्ता में विपक्षी पार्टी नहीं आई। ये क्या बात करता है यार? अरे मैं बस एक चीज कहूंगी, क्योंकि मैं पार्लियामेंट में रह चुकी हूँ,
सबसे पहले तो मैं सुधांशु जी से कहूंगी, 20 दिन पहले से पहले 10 दिन पहले से सोनम वांगचुक जी लगातार कह रहे थे कि जिस दिन मानसून सत्र शुरू होगा उसके पहले दिन मार्च होगा। किस दिन के हाथ पैर बांधे हुए थे कि आप उनको बुलाए नहीं और बातचीत ना शुरू करें? किस दिन से कहा था उसी सवेरे जाकर आप बातचीत की पहल करें? इतने दिन से वो लोग जंतर मंतर पे बैठे थे, क्यों आपने बातचीत नहीं की? और मैं तो कहती हूँ, अगर ये बार बार ये कहते हैं ऐसे तत्व आ गए थे, एंटी सोशल एलिमेंट्स आ गए थे, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड, चाइनीज स्पॉन्सर्ड, डीप स्टेट स्पॉन्सर्ड, तो होम मिनिस्टर हमारे देश के क्या कर रहे हैं? इस्तीफा दे दें। और आज का अजर्नमेंट मोशन क्या था? अजर्नमेंट मोशन यही था कि गृह मंत्री आकर जवाब दे दें। अच्छा, एसओपी शायद इनको नहीं पता हो, एसओपी ये होता है कि पहले बच्चों पे अगर कोई ऐसे तत्व आ रहे हैं तो उनको रोकने के लिए पहले उनको रोकने के लिए वाटर कैनन्स चलते हैं, फिर जाकर टीयर गैस फायरिंग होती है। यहाँ पे कोई भी एसओपी का पालन नहीं किया गया, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो बिहार हो, और दिक्कत यही है। सुनील सिंह यादव जी, और उसका जवाब गृह मंत्री दे देश के। कानून सख्त हो, मुझे लगता है पूरा देश साथ हो जाएगा। लेकिन जो बात आ रही है कि समाधान का तो अंजना जी एक ही रास्ता है कि आप अपना घमंड और अहंकार त्याग दीजिए, और जैसे आप अपना घमंड अहंकार त्याग देगी बीजेपी सरकार या देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वैसे रास्ते सब खुले हैं। और ये कह रहे हैं क्रेडिट लेने का होड़ है। नहीं भाई, आप दुष्प्रचार मत करिए जो आपकी पार्टी का और आपके संगठन का काम है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इसी देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में खड़े होकर के आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए इस बात को कहा कि ये लड़ाई समाजवादी पार्टी की या कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, देश के करोड़ों नौजवानों की लड़ाई है। और इस लड़ाई को कमजोर कौन कर रहा है? आज भी अंजना जी, आपने देश के नौजवानों के सामने सरकार ने मजबूरी में घुटने टेक दिए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी को आप शिक्षा मंत्री पद से हटा देते हैं। लेकिन जब आज वो पार्लियामेंट में आते हैं तो जिस तरीके का आप वेलकम कर रहे हैं उनको, तो क्या उन करोड़ों नौजवानों को चिढ़ा नहीं रहे हैं? आप अपनी मंशा नहीं जाहिर कर रहे हैं कि हमारी मजबूरी इसलिए हमने हटा दिया, हमारा प्रेम और हमारे आइडियल अभी धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, हमारे काम वही रहेंगे, पेपर लीक होगा, भ्रष्टाचार होगा, हम शिक्षा नीति की ऐसी की तैसी करेंगे, यही तो कहना चाह रहे हैं आप। और भाई विपक्ष क्या आपसे कह रहा है, क्या मांग रहा है? आप कह रहे हैं सादा पेपर है और पलटते रहो। नहीं, सादा पेपर मत पलटते रहो, जो देश के सवाल हैं उनका जवाब देते रहो। आप भागते हैं, आप जवाब नहीं देते। अच्छा, इसका कौन जवाब देगा? पैलेट गन चली, विपक्ष जवाब देगा? या आंसू गैस के गोले छोड़े गए, या AK-47 चल रही है? आपने लड़कियों के कपड़े फाड़े? देखिए अंजना जी, ये सोनम वांगचुक जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने आज बहुत अच्छी बात कही। ये देश गांधी के रास्ते पर था, गांधी के रास्ते पर है और गांधी के रास्ते पर चलेगा। और उन्होंने कहा कि दुनिया गांधी के रास्ते पर चल सकती है। हमारा केवल एक ही सवाल है, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो संदेश आप सदन में आकर के देश के नौजवानों को दे सकते हैं, वो आपको रील बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और क्यों अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, क्यों आप भाग रहे हैं? अरे भाई आइए, सदन में अपनी बात रखिए और तालमेल से पूरा देश एक होकर के, सरकार और विपक्ष एक होकर के सख्त कानून बनाने की बात करें। लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं अंजना जी? ये कहते हैं महापाप है पेपर लीक। किसान आंदोलन पे भी उन्होंने कहा महापाप हो गया, जाति जनगणना कराने के नाम पे कहते थे महापाप हो गया। बीजेपी जो कहे वो करती नहीं है, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। और सुधांशु जी, एक सुझाव है आपको, केवल इतनी चतुराई देश के नौजवानों के साथ और निर्लज्जता मत करिए, वरना अब की नौजवान आया था तो केवल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है। अब की जब नौजवान अपना घर छोड़ के दिल्ली आएगा तो देश के प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, उससे नीचे कोई समझौता नहीं होगा। क्योंकि देश को बचाना है, देश की मर्यादा, देश के एजुकेशन को बचाना है। तो देश को बचाने के लिए अगर प्रधानमंत्री जी का भी इस्तीफा लेना पड़ा तो यह देश तैयार है। सही बात है। ये इनकी जिस फितरत रही है, जिस तरह से बच्चों को उठाया जा रहा है, 500 FIR डाल रहे, 500 बच्चों को उठाया जा रहा है, हर जगह डराया जा रहा है। जिस रिया अहिर ने बस रोकी थी, पुलिस की गाड़ी रोकी थी, उसको जिस तरह से डराया जा रहा है, ये सब चीजें पहले सिक्योर कर ले। देश के गृह मंत्री जो है वो सामने आकर माफी मांग ले और कह दे कि ये जो ऑर्डर किसने दिया था, ये सिविल ड्रेस में कौन लोग आए थे, ये सारी बातें जो है देश के सामने आ जाए।
एक आश्वस्त करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को। तो ये पहली बात है। दूसरी बात, धीरेन्द्र जी, आपको पता है क्या, चर्चा की मांग सबसे पहले विपक्ष ने की थी, कांग्रेस ने की थी। तो क्या कह रहे थे ओम बिरला जी, स्पीकर साहब हमारे, नहीं सरकार से पूछना पड़ेगा। तो देश के एलओपी गए थे ना प्रधानमंत्री जी के घर पर, सांसद ही गए थे ना, सरकार से पूछने गए थे कि चर्चा चाहिए हमको, ओम बिरला जी स्पीकर दे नहीं सकते व्यवस्था, तो गए थे प्रधानमंत्री जी के यहाँ, सरकार के यहाँ, तो सरकार तो दे नहीं पाई, खून निकाल दिया राहुल जी का। तो आंदोलन किए, एक गैर राजनीतिक चर्चा राहुल जी ने की, कोटा में की, देहरादून में की, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं की, गैर राजनीतिक चर्चा शिक्षा व्यवस्था के फ्लॉ, शिक्षा व्यवस्था में क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, ये सारी चीजें सामने रखी है। तो एसओपी की बात छोड़ दीजिए सुधांशु जी, महिलाओं के बच्चियों के छाती पे हाथ डालना, प्राइवेट पार्ट में डंडा डालना, बेरहमी से मारना, कील लगाना, बगैर यूनिफॉर्म के चप्पल में पहन के, आरएसएस के बीजेपी के गुंडे थे क्या वो? ये सीजेपी के लोग कह रहे थे कि उनके लोग घुसे हुए हैं। तो इस तरह से बेरहमी की है, उसकी तो माफी मांगनी पड़ेगी प्रियंका जी, क्योंकि बच्चे हमारे हैं, बच्चे हमारे, उनको सिक्योर करना पड़ेगा पहले। और जो वायदा किया है, जो वायदा किया है, जो बच्चे गांवों से बोल रहे थे वो उनको सुनना चाहिए, हम भी सुनना चाहते हैं, हम सब सुनना चाहते हैं। पर प्रॉब्लम ये है ना, क्योंकि आप लोग सब बिहार से आते हैं, एलजेपी तो बिहार की पार्टी है, तो बिहार में बच्चों के ऊपर AK-47 दागा जा रहा है सर। उनके फोटोज ना, जो प्रोटेस्ट करने आए थे, उनके फोटोज प्रमुख अखबारों में डाले जा रहे हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है। थोड़े वहां के बच्चों की भी जरूर सुनिएगा कि क्या उनकी आप बीती है। दूसरी बात, अंजना जी, आप कह रही थी कि हाँ चर्चा होनी चाहिए, एक इंपॉर्टेंट बिल आना चाहिए। आज 2 साल के अंदर अंदर एक बिल में अमेंडमेंट लाना पड़ रहा है और कैबिनेट निर्णय ले लेता है कि कितना मजबूत बिल होगा, कितना अच्छा वो बिल है, कितना लॉन्ग लास्टिंग वो बिल है। आज वही प्रॉब्लम्स की वजह से बार बार अमेंडमेंट लाने की जरूरत है। एक व्यापक बिल कब आता है? वो बिल तब आता है जब वो अच्छी तरीके से डिस्कस किया जाए, स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस किया जाए या एक सिलेक्ट कमेटी बनाई जाए और उसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों की चर्चा हो और स्टेक होल्डर्स से कॉन्वर्सेशन हो, एक्सपर्ट से कॉन्वर्सेशन हो, सब तरफ की राय मशवरा हो, तब जाकर एक इंपॉर्टेंट बिल सामने लाया जाता है। आज ये आनंद फानन में अमेंडमेंट्स क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं, 2 साल नहीं हुए एक बिल को बने हुए, 2 साल नहीं हुए हैं जब तक हमने 900 दिन हुए हैं कि हम सब ने मिलकर वो बिल पास किया था। ऐसे ही आया था आनंद फानन में इलेक्शन से पहले, और 2 साल बाद फिर से उसमें अमेंडमेंट्स आ रहे हैं क्योंकि फिर से पेपर लीक हुआ है, 22 बच्चों की जाने गई हैं, 12 साल में 7.5 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं, 116 पेपर लीक हुए हैं, 19 राज्यों तक ये पूरा गिरोह फैल चुका है पेपर लीक माफिया का। फिर कहते हैं हमने कैबिनेट में डिसाइड किया हम सख्त कानून बनाएंगे। ये कैबिनेट में नहीं डिसाइड होते हैं, और अगर पार्लियामेंट में इसकी चर्चा होती है, अगर विपक्ष आपको कुछ पॉइंट्स देता है तो वो तो आप वैसे ही खारिज कर देते हैं वॉइस वोट से। तो एक व्यापक बिल तभी आएगा, जनता स्टूडेंट्स का बिल तभी आएगा जब उस पर अच्छे से व्यापक चर्चा हो, ना कि कैबिनेट में बैठे 10-12 लोग डिसाइड कर लें कि ये देश के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा बिल है और हम सबको उसमें शामिल होकर हाँ करना चाहिए। ना तो ये सुनने के आदी नहीं रह गए। सच्चाई यही है और ऐसे ही प्रजातंत्र चलता है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती है। दोस्तों, आप लोग की क्या राय है इस डिबेट को लेके? आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मैं तो आपको ऐसे के नेक्स्ट वीडियो में, तब तो अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।